नमस्कार, मैं विष्णु शर्मा आप सभी का आपके ही अपने चैनल विष्णु एडीपी में हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज मैं आपको बताने वाला हूं रूल्स फॉर प्लूरल्स, यानी कि बहुवचन बनाने के नियम। बहुवचन बनाने के नियम आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ, जहाँ पे कुछ 5 नियम है, आपको इसका ध्यान रखना पड़ेगा। बहुवचन यानी क्या होता है? एक से ज़्यादा। एक वचन यानी कोई भी वस्तु या व्यक्ति यदि एक है तो एक वचन कहते हैं। जैसे कि मान लीजिए कहीं पे कुर्सी है, एक कुर्सी है तो एक वचन हो गया। कुर्सियाँ, एक से 2 कुर्सी है तो भी कुर्सियाँ बोलेंगे, और बहुत सारे तो भी हम कुर्सियों बोलेंगे वहाँ पे, या फिर कुर्सियाँ बोलेंगे। तो एक है तो एक वचन, और एक से ज़्यादा है तो बहुवचन। तो जब हम बहुवचन बनाते हैं, सिंगुलर से प्लूरल कहते हैं। एक वचन यानी सिंगुलर इंग्लिश में, बहुवचन यानी प्लूरल्स। तो यदि हम प्लूरल बनाते हैं एक वचन से तो उसके कुछ नियम होते हैं। हम क्या करते हैं, बॉय लिखा है तो बॉयस लास्ट में एस जोड़ दिए, चेयर है तो चेयर्स कर दिए, प्ले है तो प्लेस कर दिए। हम सोचते हैं एस लगा दिए तो फिर प्लूरल हो गया, लेकिन ऐसे होता नहीं है। केवल एस लगाने से नहीं होता, एस भी लगाते हैं, ईएस भी लगाते हैं, और बहुत सारे जगह आईएस, और बहुत सारे नियम होते हैं प्लूरल बनाने के। वही सब नियम आपको बताने वाला हूं। यदि आप इसका ध्यान रखते हैं तो आप कभी भी गलत प्लूरल यानी कि बहुवचन को गलत नहीं बनाएंगे, गलती आपसे नहीं होगी। तो वही सब हम देखते हैं। सबसे पहले कर दिए वीडियो को लाइक, आप लोग लास्ट में भूल जाते हैं। तो देखिए बहुवचन बनाने के नियम में पहला रूल देखते हैं। नियम पहला, नाउन के अंत में, नाउन आप सभी को पता है कोई भी व्यक्ति है, वस्तु है, तो वो सभी क्या होता है, स्थान है, वो सभी नाउन के अंतर्गत आते हैं। यानी कोई भी शब्द ले लीजिए, मान लीजिए कोई भी शब्द वो नाउन है, समझ लीजिए। उसके अंत में आपको क्या करना है, कोई भी नाम को हम नाउन कहते हैं, अंत में यदि ओ या फिर डबल एस है, एस एच है, एक्स लिखा होगा या फिर सी एच लिखा होगा, तो क्या करते हैं उसके लास्ट में जब बहुवचन बनाना होता है तो हम ई एस जोड़ते हैं। ये चीज़ ध्यान देंगे। ई एस कब जोड़ते हैं हम? जब कोई यहाँ पे शब्द लिखा हुआ है, वर्ड लिखा हुआ है, जिसका हमें प्लूरल बनाना है बहुवचन, तो उसके एंडिंग में यदि ओ आ रहा हो, डबल एस आ रहा हो, एस एच आ रहा हो, या फिर सी एच या फिर एक्स आ रहा हो, तो हम क्या करते हैं उसके लास्ट में ई एस जोड़ देते हैं। इसे हटाना नहीं है, केवल लास्ट में ई एस और जोड़ देना है तो बहुवचन बन जाता है। जैसे आपको सभी को पता है यहाँ पे टमेटो, टमेटो यानी होता है टमाटर, एक टमाटर है। अब इसे हमें बोलना है कि एक से ज़्यादा टमाटर है, और हमें वहाँ पे बोलना है कि बहुत सारे टमाटर है या एक से ज़्यादा टमाटर है। तो टमाटरों को, जैसे हम बोलते हैं ना, टमाटरों को सुखा दो, एक टमाटर को सुखा दो, और टमाटरों को सुखा दो, बहुत सारे हैं। तो हमें जब बहुवचन का यूज़ करना है प्लूरल का, तो कुछ नहीं, जैसे बताया मैंने, लास्ट में यदि ओ लिखा है, देखिए ओ है, तो हम क्या करते हैं, यदि ओ है लास्ट में तो लास्ट में ई एस जोड़ देते हैं। तो ये टमेटो तो पहले लिख लेंगे टमेटो, उसके बाद लास्ट में ई एस बस जोड़ देना है। इसका प्लूरल बन गया, सही बन गया। आप यदि केवल ओ के बाद यदि केवल आप उसके बाद एस लिख देते हैं तो वो आपका गलत हो जाएगा। ई एस आपको जोड़ना है, ओ के बाद ई एस। जैसे कि गो होता है तो गोज, ओ के बाद हम ई एस जोड़ते हैं। वही नियम सब में काम करेगा। एक एग्जांपल 1-2 मैं आपके लाया हूं। उसके बाद देखते हैं किस, तो यहाँ पे देखेंगे डबल एस लिखा हुआ है, तो मैंने यहाँ पर भी लिखा हुआ है जो नियम है उसके अनुसार, डबल एस बी हो तो क्या करेंगे, लास्ट में ई एस जोड़ देते हैं। तो देखिए किस लिखा हुआ है तो आपको 3 एस नहीं कर देना है, किसेस तो 3 एस नहीं कर देंगे आप, केवल डबल एस लिखा हुआ है तो उसके बाद आपको ई एस लगाना है। देखिए ये किस को बिल्कुल वैसे उतार दीजिए, लास्ट में ई एस जोड़ देंगे, किसेस, एक किस और किसेस यानी बहुत सारे किस, ठीक है। उसके बाद देखते हैं वॉच, वॉच यानी होता है घड़ी, तो यहाँ पे सी एच लिखा हुआ है लास्ट में। तो देखिए यदि सी एच भी हो तो उसके भी लास्ट में हम क्या करते हैं, ई एस जोड़ देते हैं। तो ये देखिए वॉचेस, वॉचेस यानी घड़ियाँ। उसी प्रकार से बॉक्स, लास्ट में एक्स है, दिख रहा है एक्स, तो लास्ट में यदि एक्स हो तो भी हम क्या करेंगे, ई एस जोड़ देंगे, बॉक्सेस। इसी प्रकार से एक होता है फॉक्स, फॉक्स यानी होता है लोमड़ी। इसका प्लूरल बनाओगे तो क्या करोगे, आपको पता है, मैंने क्या बताया, एक्स के बाद आपको ई एस जोड़ देना है, फॉक्सेस यानी बहुत सारी लोमड़ियाँ, ठीक है। वैसे ही ब्रश, ब्रश आप सभी को पता है, उससे हम ब्रश में क्या कर देंगे, देखिए एस एच लिखा हुआ है तो यहाँ पर भी देखिए रूल के अनुसार एस एच के बाद हमें ई एस वहाँ पे जोड़ देना है। तो देखिए ब्रश, तो ब्रश को पूरा लिख लीजिए, क्योंकि लास्ट में एस एच है तो रूल क्या कहता है, यदि लास्ट में एस एच हो तो भी हमें ई एस ही जोड़ना है, केवल एस नहीं जोड़ देंगे, ब्रशेस। फिर पुश, तो यहाँ पर भी देखिए एस एच लिखा हुआ है, एस एच, यहाँ पर भी देखिए एस एच लिखा हुआ है, तो आप देखिए पुशेस, पुश लिख लिए, फिर ई एस। ये पहला रूल है। आप ध्यान यहाँ स्क्रीनशॉट खींच लेंगे इसका, और नोट करना चाहते हैं पॉज करके आप नोट भी कर सकते हैं। तो देख लीजिए, समझ गए, लास्ट में ओ डबल एस। तो ये नियम अभी आपको बताया, एक बार और वीडियो देख लेंगे। यदि कोई डाउट हो तो नीचे आप कमेंट करेंगे। दूसरा रूल देखते हैं, नाउन, नाउन यानी कोई भी, यहाँ पे नाम समझ सकते हैं, कोई भी जो शब्द लिखा वर्ड जिसका हमें प्लूरल बनाना है, तो ये रूल हमें ध्यान देना है। तो कोई भी वर्ड जो लिखा हुआ है उसके कॉन्सोनेंट, अंत में कॉन्सोनेंट के बाद वाई हो, अभी आपको समझा दूंगा क्या होता है। तो वाई हटाकर आई एस जोड़ा जाता है। अब कॉन्सोनेंट यानी क्या होता है, व्यंजन होता है। जैसे कि मैंने बताया आपको, जैसे हिंदी में होते हैं
वहाँ पे स्वर और व्यंजन होते हैं, अ आ ई उ इस प्रकार से हम तक के क्या होते हैं, वहाँ पे स्वर होते हैं और बाकी क्या होते हैं, व्यंजन होते हैं। वैसे इंग्लिश में क्या होता है, यहाँ पे कॉन्सोनेंट और वॉयल होते हैं। वॉयल मतलब होता है स्वर, जिसमें स्वर के कौन कौन से होते हैं, ए होते हैं, ई होता है, आई होता है, ओ होता है और यू, ए ई आई ओ यू, इसे हम वॉवेल कहते हैं। ये जो वॉवेल लिखा हूँ यहाँ पे नीचे आप देख लेंगे, ये वॉवेल, तो ये वॉवेल क्या होता है, स्वर होता है। तो दोनों नियम आपको बताने वाला हूँ। तो यदि ये हो तो फिर ये वाला रूल करेंगे, और इसे छोड़कर ए ई आई ओ यू को छोड़कर बाकी जो भी है ना, बी हो गया आपका, सी हो गया आपका, डी हो गया आपका, एफ हो गया, ऐसे पूरा जेड तक के आप देख सकते हैं। इन पांचों को छोड़ के बाकी सभी को हम कॉन्सोनेंट कहते हैं। कॉन्सोनेंट यानी व्यंजन, जैसे हिंदी में होता है व्यंजन और स्वर, वैसे इनमें का व्यंजन ये सभी और स्वर ये पांचों है। ये समझाना जरूरी था क्योंकि नहीं तो आपको समझ नहीं आता। तो अब ये समझ गए वॉवेल कौन सा है, ये है स्वर, ये सभी है बाकी। तो क्या बोले, नाउन के अंत में यदि कॉन्सोनेंट के बाद वाई हो, यानी वाई तो लास्ट में हो लेकिन हमें वाई के पहले देखना है। वाई लास्ट में तो होना चाहिए, ये रूल के अनुसार लास्ट में वाई हो, लेकिन उसके पहले क्या है उसे हमें ध्यान देना है, क्योंकि यहाँ पे भी रूल में क्या बोल रहा है, लास्ट में वाई इसमें भी है, लेकिन यहाँ पे एस लगता है, यहाँ पे ई एस यहाँ पे आई ई एस लगाते, क्यों लगाते वही मैं यहाँ पे देखने वाले हैं। तो देखिए क्या बोल रहा है, वाई हो लास्ट में, लेकिन उसके पहले आपको देखना है वॉवेल है कि कॉन्सोनेंट है। तो बताइए क्या ये वॉवेल है, बी नहीं, यहाँ पे तो बी है ही नहीं। ए ई आई ओ यू ये तो स्वर है, यहाँ पे स्वर है क्या, नहीं है, यानी कि क्या हो गया, ये वॉवेल नहीं है तो क्या हो गया, ये हो गया कॉन्सोनेंट, यानी इसमें से आ रहा है ये, इसमें से, तो बी। तो अब क्या बोल रहा है, यदि ऐसे हो, वाई के पहले यदि कॉन्सोनेंट हो, वॉवेल ना हो, ये सभी ना हो, तो हम क्या करते हैं, वाई को हटा देते हैं, वाई को हटाते हैं, ध्यान देंगे वाई के बाद आपको आई एस नहीं जोड़ना है, वाई को हटा देंगे, ये वाई हट जाएगा और इसके जगह में फिर आई ई एस लिखना है, आई ई एस लिखना है। देखिए बेबी में बी ए बी को लिख दिए, अब ये वाई को हटा दी यहाँ से, उसकी जगह आई ई एस लिखना है। यही रूल आपको अपनाना है। यहाँ पे भी देखिए लेडी, तो लास्ट में डी लिखा हुआ है, तो डी स्वर है क्या, देखिए डी स्वर है क्या, नहीं स्वर तो नहीं है, स्वर तो केवल यही है। तो बाकी जो भी बचा वो क्या है, कॉन्सोनेंट। तो क्या बोल रहा है, यदि वाई के पहले कॉन्सोनेंट हो तो हम क्या करते हैं, वाई को ऐसे हटा देते हैं और आई ई एस जोड़ देते हैं। तो ये हो गया आपका लेडीज। आप ऐसे नहीं करेंगे, वाई के बाद आई ई एस नहीं जोड़ेंगे। तो यही सब गलतियां करते हैं जब प्लूरल बनाते हैं, तो इसलिए आज आपको कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहा हूँ। वैसे आप देखिए यहाँ पे लिखा है कंट्री, कंट्री यानी होता है एक देश, राष्ट्र। तो यहाँ पे कंट्री लिखा हुआ है, यहाँ पर भी देखिए वाई के पहले आपको देखना है, वाई के पहले आर है, तो इसमें आर है क्या, स्वर है क्या, नहीं, मतलब कॉन्सोनेंट है, कॉन्सोनेंट है, तो ये वाला नियम काम आएगा। तो क्या करना है, वाई को हटा के आई एस जोड़ देना है। तो वाई हटा यहाँ पे, यहाँ कंट्री तक के हमने आर तक के वही लिख लिया, सेम ऐसे देखिए सेम, और वाई को हटा के आई एस लगा लिए। तो ये था आपका दूसरा रूल, समझ गए आप क्या करना है। वाई के पहले यदि कॉन्सोनेंट हो तो फिर वाई को हटा के आई एस लगा देना है। अब यहाँ पे वही रूल देखिए, थोड़ा सा आपको कंफ्यूजन ना हो इसलिए इसे बताया कॉन्सोनेंट और वॉवेल। यहाँ पे देखिए नाउन के अंत में यदि वॉवेल के बाद वाई हो, देखिए दोनों के लास्ट में वाई है, दोनों के लास्ट में वाई है, यहाँ भी वाई है, यहाँ भी वाई है, लेकिन यहाँ पे वाई हटा के आई एस कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे वाई की जगह केवल हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे देख सकते हैं आप, केवल हम यहाँ पे एस 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 जोड़ दिए। यहाँ पे वाई नहीं हट रहा है, वाई के साथ ही एस लिखा हुआ है। क्यों, इसे आपको ध्यान देना है। जैसे बताया वाई के पहले कॉन्सोनेंट हो, यहाँ पे बोल रहा है वाई के पहले यदि वॉवेल हो। अब यहाँ पे ये बार रूल करेगा, यदि ये सभी है वाई के पहले तो आपको हटाना वटाना नहीं है, वाई को केवल लास्ट में एस को जोड़ देना है। समझ गए आप। देखिए वाई हो लास्ट में और उसके पहले क्या हो, वॉवेल हो, तो देखिए ए क्या है, वॉवेल है, ये वॉवेल, तो ये वाला रूल काम करेगा। वॉवेल हो तो हमें कुछ नहीं करना है, वाई के बाद एस लगा देना। तो देखिए डे का डेस, डे यानी दिन होता है, डेस यानी दिनों, ठीक है। उसी प्रकार से प्ले, तो वाई के पहले ए है, तो देखिए ए स्वर है, तो कुछ नहीं करना है। प्लेस, यहाँ पे वाई को हटाने वाला नियम केवल कॉन्सोनेंट में काम करता है। यहाँ पे मंकी, मंकी यानी बंदर, अब हमें बोले बंदरों, एक से ज़्यादा हो गया, तो हम वहाँ पे मंकीज बोलने के लिए क्या करेंगे, वाई को हटाना नहीं है, क्योंकि वाई के पहले देखिए ई है, तो ई भी क्या है हमारा, देखिए ये सब स्वर है, ये हमारा इतना ये बॉक्स वाला स्वर है, और ये बाकी जितने भी बसते हैं, ये जो राउंड वाला दिख रहा है, ये है व्यंजन, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखेंगे, स्वर यानी वॉवेल। तो ये हो गया हमारा वॉवेल, और ये हमारा हो गया कॉन्सोनेंट। वैसे तो आपको समझ आ गया, लेकिन डिटेल में मैं लिख रहा हूँ, तो ये आप समझ आ गए। तो हमें क्या करना है, यदि वॉवेल हो वाई के पहले, वाई यदि लास्ट में आता है, आपको वो रूल याद करना है कि वाई के पहले स्वर है कि व्यंजन है, फिर आपको समझ आएगा। यदि व्यंजन होगा तो आपको वाई को हटा के आई एस लगाना है, और वाई के पहले यदि ए ई आई ओ यू हो,
ये इनमें से कोई सा भी एक हो y के पहले तो हटाना नहीं है, केवल उसमें s जोड़ देना है। जैसे कि ये सभी आप देख सकते हैं, मैंने भी आपको बताया। डंकी जैसे मंकी है वैसे डंकी है, डोंकी यानी होता है गधा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं डोंकी लिखने के बाद हमने y के बाद केवल s लगा दिए हैं। वैसे हम देखिए की y के पहले e है तो हमने यहाँ पे कीस लिख दिया, s को जोड़ दिया। बॉय तो y के पहले देखिए o है तो यहाँ पे देखिए y के पहले o है, o इसमें से कोई भी आ जाए o है तो फिर हमको क्या करना है, केवल s लगा देना है। तो ये था हमारा रूल नंबर 3। ये आपको भी समझ आया होगा। आगे और रूल है, देखते हैं क्या करना है, कैसे करना है। यहाँ पे अपवाद है, उसे लास्ट में बताने वाला हूँ इसका अपवाद को। अब देखते हैं यहाँ पे रूल नंबर 4 देखते हैं। चौथा रूल क्या है? चौथा रूल है 12 नाउन्स। यहाँ पे 12 नाउन का आपको पूरा लिस्ट ही दे दिया हूँ ताकि आपको प्रॉब्लम कभी भी ना हो। जिनके अंत में f या फिर fe होता है, तो देखिए जिसके लास्ट में f हो या फिर fe हो, देखिए f हो लास्ट में f या फिर fe हो, देखिए है ना 12 जो दिया है। तो क्या करते हैं, f या fe को हटा के ves जोड़ देते हैं। देखिए अब यहाँ पे s नहीं ves आ रहा है, बताइए ves, इससे प्लूरल बनता है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, f या फिर fe हो या फिर f हो तो हम इसे हटा देंगे और ves लगा देंगे। कुछ एग्जांपल देखते हैं, जैसे वाइफ यानी होती पत्नी, ठीक है, और वाइफ्स यानी पत्नियां। पहले राजा महाराजा बहुत सारे पत्नी होती थी और बहुत से लोगों की पत्नियां एक से ज़्यादा हैं तो वहाँ पे हम वाइफ्स कहते हैं। या फिर कुछ उदाहरण देना चाहते हैं कि पत्नियां ऐसी होती है, पत्नियां वैसी होती है, तो हम वहाँ पे वाइफ्स का यूज़ करेंगे, वाइफ के नहीं, यदि एक से ज़्यादा है तो। यहाँ पे देखिए वाइफ में लास्ट में fe आ रहा है, तो इसके नियम के अनुसार यदि fe हो तो इसे हम हटा देते हैं और उसके बाद हम ves लगा देते हैं। तो wi तो सेम लिखा हुआ है, देखिए wi। अब fe को यहाँ हटा के ves लिखना है, वाइफ्स यानी पत्नियां। वैसे देखेंगे नाइफ, इसे हम कनाइफ नहीं पढ़ते हैं, के यहाँ पे साइलेंट होता है और इसका वीडियो में बनाया हूँ साइलेंट लेटर किससे कहते हैं, क्या कहते हैं। आई लिंक में आप जाएंगे तो आपको मिल जाएगा वहाँ पे कि साइलेंट लेटर क्या होता है। तो इसे हम पढ़ते हैं नाइफ, ठीक है, के साइलेंट होता है नाइफ। अब यहाँ पे देखेंगे नाइफ लास्ट में fe आ रहा है तो फिर वही रूल, fe हट के यहाँ पे ves लग जाएगा। तो देखिए KNI तक सेम है, KNI, और fe हट के यहाँ पे ves, तो ये हो गया नाइफ्स यानी एक से ज़्यादा चाकू है तो वहाँ पे हम नाइफ्स करेंगे। उसके बाद से लाइफ यानी होता है वो जीवन, जिंदगी जिसे हम कहते हैं। अब यहाँ पे भी fe है तो fe को हटा के ves हमें लगाना है, लाइफ का लाइव्स हो जाएगा, है ना, जिंदगियाँ जिसे हम कहते हैं। तो ये हो गया। उसी बात से यहाँ पे देखेंगे आप, यहाँ पे सीफ, यहाँ पे लिखा हुआ है सीफ यानी होता है गांठ या फिर पोटली बोलते हैं ना, ऐसे गठान बांधे तो उसे सीफ कहा जाता है। अब यहाँ पे सीफ में देखिए, यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा यहाँ पे f लगा हुआ लास्ट में f दिख रहा है। तो f यदि लास्ट में है तो f को हटा के ves कर देंगे। तो देखिए SHEA तक सेम लिखेंगे, SHEA यहाँ तक सेम है और लास्ट में f को हटा के ves लिखे हैं। तो ये हो गया सीव्स यानी पोटलियाँ बहुत सारी। उसी तरह से लीफ यानी होता है पत्ती, और यहाँ पे आप देखेंगे लीव्स यानी होता है पत्तियाँ। यहाँ पे भी लास्ट में f है तो हम f को हटा देंगे और यहाँ पे क्या करेंगे ves, इसे हमने लगा दिया है ना। यहाँ पे देखिए लीफ हुआ, लीव्स हो गया। पानी पी ले बेटा, है ना। अब यहाँ पे देखेंगे लाइफ लिखा हुआ है। अब यहाँ पे देख सकते हैं आप ई दिख रहा है आपको, fe, अभी तो इसको आपको बता दिया मैं, सॉरी यहाँ पे नीचे था। अब यहाँ पे देख सकते हैं हम थीफ, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं थीफ यानी होता है चोर जिसे हम कहते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं अब लास्ट में ef लिखा हुआ है, ef, तो इसे मैंने जो रूल अभी बताया था, यदि लास्ट में f हो, लास्ट में क्या हो, f हो। आप इसका ध्यान नहीं देंगे, f ही मत ध्यान देंगे, यहाँ पे ef लिखा हुआ है, वही कंफ्यूजन है, f ही मत सोचिए। यहाँ पे ef लिखा हुआ, आप ये वाला रूल नहीं लगा देंगे। यहाँ पे आप देखिए लास्ट में केवल f है, fe हो तो फिर ये वाला रूल fe को हटा के ivs, और केवल यदि f हो, देखिए इसलिए अलग अलग लिखा हूँ, f केवल f है, यहाँ पे fe नहीं है तो हमें क्या करना है, कुछ नहीं करना है, f को हटा के ves लगा देना है। थीफ का होता है चोर, और थीव्स यानी जो बहुत सारे चोर होते हैं उसे हम थीव्स कहते हैं, ठीक है, इस प्रकार से। और यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल f वाला, काफ यानी होता है बछड़ा, काफ यानी क्या होता है, बछड़ा होता है। तो हमने यहाँ पे लिखा काव्स यानी होता है बछड़े। उसके बाद से हाफ, यहाँ पे एल जो होता है साइलेंट होता है, हाल्फ ऐसे नहीं पढ़ेंगे, काफ हाफ साइलेंट लेटर में मेरा मिल जाएगा। काफ यानी बछड़ा, गाय का जो बछड़ा होता है, और हाफ यानी होता है आधा, तो हो गया हाफ्स, ठीक है, हाफ्स यानी होता है आधा। सेल्फ, यहाँ पे सेल्फ यानी होता है, यहाँ पे सेल्फ यानी होता है स्वयं का, खुद का, तो यहाँ पे सेल्स कहेंगे, सेल्स, ठीक है, यहाँ पे सेल्स। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे f हट गया है सभी में, f की जगह ves हमने लगाया सभी में। देखिए केवल f है, f की जगह ves और बाकी इधर का सेम है। ऐसे ही यहाँ पे करना है,
सेल्फ यानी वो जो हम अलमारी ऐसे बनाते हैं ना दीवार पे ऐसे लगा के पट्टियाँ वगैरह, उसे सेल्फ कहा जाता है। और यहाँ पे सेल्स, वैसे देखिए वोल्फ, या वूफ यानी होता है, वोल्फ यानी होता है भेड़िया। और यहाँ पे वोल्स, वोल्स यानी होता है बहुत सारे भेड़िया, ठीक है, वोल्फ और वोल्स। तो यहाँ पे देखिए एफ को हटा के वी है सेम। यहाँ पे ईव, यहाँ पे लिखा हुआ है ईव, ईव यानी होता है सॉरी यहाँ पे आई एल है एल्फ, यहाँ पे एल्फ कहते हैं। एल्फ यानी होता है जो परियां होती है या फिर जो अप्सराएं होती है उसे हम एल्फ कहते हैं। और यहाँ पे एल्स, इसे हम एल्स कहते हैं। तो देखिए यहाँ पे एफ के जगह हमने ई एस वी एस लगा दिया, बाकी ई एल सेम है, ठीक है। तो इस प्रकार से ये लिखे। अब आगे जाते अपवाद है इसमें कि बहुत सारे यहाँ पे ऐसे रूल जो लागू हुए हैं वो यहाँ पे नहीं होता है। तो ये 12 तो मैंने बताया ऐसे रूल है। अब उसमें से कुछ एक जो ऐसे हैं जो सेम लिखा तो होता है लेकिन ये वाला रूल वहाँ पे काम नहीं करता, इसे भी मैंने आपको बताना जरूरी समझा, नहीं तो आप बाद में बोलेंगे सर आपका रूल यहाँ पे ऐसे है, आपने गलत बता दिया। तो इंग्लिश में आप सभी को पता है कुछ ना कुछ अपवाद होते ही हैं। तो वही यहाँ पे ई एफ लिखा हुआ है, सॉरी यहाँ पे ई एफ नहीं, यहाँ पे केवल एफ लिखा हुआ है, जैसे कि बताया था एफ लिखा है, हटा के वी एस लगाना है। लेकिन यहाँ पे आप देखिए चीफ में आपको यहाँ पे हटाना नहीं है, यहाँ पे केवल एस लगा देना है, चीफ्स, ठीक है। उसी वजह से ड्वार्फ यहाँ पे लिखा हुआ है, ड्वार्फ लिखा हुआ है, ड्वार्फ यानी होता है बौना जिसे हम कहते हैं। और यहाँ पे ड्वार्फ्स, तो यहाँ पे एफ के बाद एस लगा हुआ है, यहाँ पर भी आपको एफ को नहीं हटाना है, केवल एस एस लगा देना है। रूफ, रूफ यानी होता है छत को हम रूफ कहते हैं। रूफ्स, देखिए यहाँ पे एफ लिखा हुआ है तो एफ को हटा के वी एस नहीं लगाना है, रूफ में केवल एस लगा देना है। वैसे टफ, टफ में भी आप देख सकते हैं यहाँ पे एफ लगा है, उसके जगह बाद हमें एस लगाना है, एफ को हटाना नहीं है। स्कार्फ, स्कार्फ यानी होता है आप सब चेहरा में जो बांधते हैं, यहाँ भी एफ के बाद एस लगा देना है। गल्फ, यहाँ पे भी दिख रहा होगा आपको गल्फ, तो यहाँ पर भी आपको क्या करना है, एफ की जगह आपको एफ एस लगा देना है। बस यही अपवाद है, इतना इसे आपको ध्यान में रखना है। बाकी जो 12 मैंने रूल बताया ये है। अब पढ़ते हैं आगे, रूल 5 में हम पहुंचते हैं सीधा। ये 2 ही रूल बचे, फिर आज की क्लास हो जाएगी एंडिंग, खत्म। यहाँ पे कुछ नाउन जो का बहुवचन वॉवेल से परिवर्तन करने से बनता है, जैसे इसका मतलब ये है एस या ई एस यहाँ पे लगाना हमें कुछ नहीं, एस ई एस ऐसे कुछ नहीं लगाना है, इसका पूरा बदल ही जाता है जी। यहाँ पे जो नाउन लिखा हुआ है ए है वो, यही सब बदल जाता है वहाँ पे। एस ई एस वाला कोई यहाँ पे, वी एस वाला कोई यहाँ पे कोई उसका रोल ही नहीं है मान के चलिए। तो देखिए लिखा हुआ है वॉवेल में परिवर्तन करने से बनता है। जैसे कि देखिए मैन, मैन यानी होता है एक आदमी को मैन कहा जाता है, मैन यानी एक व्यक्ति, एक आदमी। और मेन, बहुत से लोग को प्रॉब्लम होगी मैन और मेन, तो एम ई एन यदि लिखा है तो देखिए एम ए एन यानी एक व्यक्ति, एक आदमी। और जब हमें बोलना है एक से ज़्यादा आदमी, बहुत सारे आदमी को या एक से ज़्यादा आदमी को, तो हम वहाँ पे मेन बोलेंगे। मैन यानी एक आदमी, मेन यानी एक से ज़्यादा आदमी, ठीक है। इसी बात से वुमन, यहाँ पे देखिए वुमन लिखा हुआ है, वुमेन यानी क्या हो गया, एक औरत। लेकिन जब हम वुमेन, वुमेन यहाँ पे वुमेन जब बोलेंगे वुमेन, तो एक से ज़्यादा औरतों को हम वुमेन कहते हैं। वुमन यानी एक, वुमेन यानी औरतें यानी ज़्यादा। वैसे ही मैन ए की जगह ई हो जाता है, यहाँ पर भी ए की जगह ई हो जाता है, बस। तो प्लूरल बन गया, यहाँ पे एस ई एस जोड़ने की जरूरत नहीं है। वैसे देखिए फूट, फूट, फूट कहा जाता है फीट, यहाँ पे आपको डबल ओ की जगह डबल ई हो गया। यहाँ पे आपको चेंज नहीं करना है, फूट ये एक फूट होता है, फीट यानी एक से ज़्यादा बहुवचन सब फीट कहते हैं, ठीक है। फूट यानी केवल एक फूट, फीट यानी एक से ज़्यादा, यदि ज़्यादा फूट है तो हम उसे फीट कहते हैं, ठीक है। उस तरह से गूज, गूज यानी मेरे ख्याल से जो हंस या बतख की एक प्रजाति होती है उसे गूज कहा जाता है। अब इसका बहुत सारा हमें लिखना है तो हम कुछ नहीं करते, केवल यहाँ पे डबल ओ को उठाकर डबल ई कर देते हैं, गीज बन जाता है, गूज का गीज। तो देखिए एस ई एस यहाँ पे भी नहीं लिखा है। उसी वजह से टूथ, आप बहुत से लोग को नहीं पता होगा, टूथपेस्ट जैसे कहते हैं तो टूथ, टूथ यानी होता है दांत, एक दांत को हम टूथ कहते हैं। लेकिन टीथ यानी क्या होता है, आपके जितने पूरे दांत है 32 हो, चाहे एक से ज़्यादा हो, 2 हो, 3 हो, जितने भी हो, तो बाकी आपके जो एक से ज़्यादा जो दांत है उसे हम टीथ कहते हैं। ये चीज़ ध्यान देंगे आप, टूथ और टीथ में ये अंतर होता है। टूथ एक है, सिंगुलर है, टीथ यानी एक से ज़्यादा है। वैसे यहाँ पे माउस यानी होता है एक चूहा, और माइस यानी होता है चूहों। माउस यानी एक चूहा, माइस यानी चूहों या फिर चूहे, एक से ज़्यादा हो तो माइस कहेंगे। ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे, बहुत ही काम की चीज़ है ये। इसी प्रकार से यहाँ पे देखेंगे रूल नंबर 6, लास्ट रूल है, नाउन में यदि ई एन या फिर आर ई एन जोड़कर बहुवचन बनाते हैं, ठीक है। तो ये कौन कौन सा, ऑक्स, ऑक्स यानी बैल होता है, यहाँ पे हम ई एन जोड़ देते हैं। ऑक्स में एस नहीं जोड़ना, ऑक्सस ऐसे नहीं जोड़ना है, ई एन जोड़ना है हमें। तो ऑक्स में हमें क्या करना है, ऑक्सन, ठीक है। वैसी यहाँ पे चाइल्ड लिखा हुआ है, इसमें चिल्ड्रन, तो आर ई एन जोड़ते हैं, यहाँ पे ई एन जुड़ेगा, यहाँ पे आर ई एन जुड़ेगा। चिल्ड्रन यहाँ पे आपको एस ई एस से नहीं जोड़ना है यहाँ पे। तो ठीक है, ये था 6 रूल। एक अपवाद जो मैंने बच गया था, सॉरी भूल जाता है, इसलिए यहाँ पे देखेंगे। जैसे मैंने ये रूल बताया, अपवाद मैं आपको बता देता हूँ ताकि बाद में आप वहाँ पे ना बोले कि सर ऐसे प्रॉब्लम है। जैसे यहाँ पे रूल था, वो के बाद हमने ई एस लगाया था। यहाँ पे देखेंगे कुछ अपवाद,
जैसे कि पियानो, तो हम पियानो के बाद केवल एस लगा रहे हैं, पियानोज। वैसे ही फोटो के बाद एस लगेगा, फोटोज। ये सब चीज़ आप ध्यान में रखेंगे, यहाँ पे आप ई एस नहीं जोड़ देंगे जैसे इसमें ई एस जोड़े थे। वैसे ही पोर्टफोलियो, तो पोर्टफोलियो के बाद आपको केवल एस लगाना है, पोर्टफोलियोज। वैसे ही आप देखेंगे बैम्बू, बैम्बू के बाद आपको एस लगा देना है, बैम्बूस, यानी वो जो बैम्बू यानी होता है बांस, तो बैम्बूस, ठीक है, इस प्रकार से। और ये था टोटल आपका 6 नियम जो भी मैंने बताया आपको। तो ये से आप ध्यान रखेंगे तो बहुत ही अच्छा हो जाएगा आपके लिए, जब भी बहुवचन आपको समझ आएगा, आपको गलतियां नहीं होंगी वहाँ पे प्लूरल बनाने में। तो ये थी आज की क्लास। थोड़ी भी पसंद आई हो, मेहनत पसंद आती हो तो प्लीज़ लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बहुत ही अच्छी अच्छी वीडियो आपके लिए लाते रहता हूँ। और बेल आइकन को दबा के ऑल को हमेशा प्रेस ही रखेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।